और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। साथ ही साथ इसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन थे, बेसिक जानकारियां थी, हमने उसको भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा समझने की कोशिश करते हैं, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि चौथा में हमको सॉल्व क्या करना है। अगर जिनको हिंदी ना समझ में आती है तो हम फ्रेंच बोले फिर, इसलिए कह रहा है शांति से व्हाइट बोर्ड की तरफ निगाहें होनी चाहिए। चले तो चौथा क्वेश्चन पहले का चौथा समझिएगा ध्यान से। चौथे में हमसे पूछा जा रहा है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 अपान सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 का मान बताना है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, बस मान रखिए, सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। अगर हम बात करें साइन 30 का मान बच्चे बताओ 1/2 कितना होता है 1/2, कल हमने मान लिखा है अभी था, प्लस tan 45 1 माइनस कॉसेक 60 2/√3। हाँ, कॉसेक 60 साइन 60 का उल्टा हो। यहाँ समझिएगा अपान, मैं इस बात को कई बार जिक्र किया हूँ, समझिए ध्यान से। अब अगर मैं बराबर यहाँ लगाकर लाइन यहाँ खींच दूँ, ये मैथ के अनुसार गलत है। इसलिए समझिएगा कि ये जो लाइन होती है ये बराबर के बीचों बीच से जाती है। इसलिए इस बात का आप एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे या कहीं भी सॉल्व करते हैं, इस बात का बखूबी ध्यान दिया करें। यानी पहले आप लोग पेन से लिखते हैं तो पेन से मिटा तो सकते नहीं है, तो पहले बराबर मत लगाया करें, पहले लाइन खींच लिया करें, फिर उसके सामने बराबर लगा दिया करें। ठीक, इस बात का ध्यान दिया करें। चलिए सेक 30 का मान बताओ अच्छा। 2/√3 cos 60 1/2 cot 45 1। तो चलिए बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है ये बच्चे। इसके बटे भी माना जाता है 1 2 1 √3 का हम लासा लेते हैं। तो जब लासा लेंगे बच्चे हम तो समझिएगा क्या आएगा, कुल मिलाकर आ जाएगा हमारा अपान 2/√3। तो जब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 तो कट जाएगा, बचेगा √3। √3 गुणा 1 में करेंगे तो √3 ही आएगा। 1 से भाग करेंगे तो 2/√3 बार जाएगा, और 2/√3 गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2/√3। और जब √3 से √3 में भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 2 दूना √3 से √3 कट गया बच्चा 2 2 दूना 4 माइनस 4 अपान, फिर यहाँ से बचे जब कॉमन 3 2 1 का लासा लेंगे तो मिलाकर आएगा 2/√3। और जब √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2 2 दूना 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, हो जाएगा √3। फिर प्लस 1 से भाग करेंगे तो 2/√3 बार जाएगा, और गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ समझिएगा बच्चे थोड़ा ध्यान पूर्वक देखो, दूसरा वाला चौथे से कट जाते हैं, चाहे इसको पलट के काटो तभी डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझो ये चीज कई बार है, एक बार यहाँ है, 2 बार यहाँ। अपनी भाषा में समझो तो ऐसा समझो, इसको मानो टाफी, एक टाफी और 2 टाफी, यहाँ तो कई टाफी और ये टाफी। ठीक, अगर कंफ्यूजन पैदा होता है तो मिलाकर हो जाएगा 3/√3 माइनस 4 अपान, इसको केवल समझाने के लिए लिखे थे, एक लिखा नहीं जाता है। वही प्रक्रिया यहाँ करेंगे। ये बच्चे 1/√3 यहाँ और 2 यहाँ, तो 2 1 3। हम इसलिए इसको पहले लिख रहे हैं, जैसे ऊपर है वैसे नीचे भी रहे, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्या हो जाएगा 3/√3 और प्लस। तो हमने आपको बताया था कि अक्सर करके करता क्या है कि हर में अंडर में नहीं छोड़ता है, तो क्या कर देता है, परमेयीकरण कर देता है। अंग्रेजी में कहा जाता है रेशियोनाइजेशन, परमेयीकरण को। ठीक, तो परमेयीकरण का बहुत ही आसान तरीका है कि सेम टू सेम जो अंक नीचे होता है उसी अंक से ऊपर और नीचे गुणा करता है, बस इतना होता है कि साइन चेंज कर देता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस।
हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 प्लस 4 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा करेगा वो 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 माइनस 4। ये बच्चे थोड़ा ध्यान से समझेगा, ऊपर वाले का हम गुणा कर लेते हैं, फार्मूला बना दो। देखो अब कोई टीचर ऐसे कहेगा कि ये भी चीज सेम है, ये भी चीज सेम है, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। चाहे आपकी इच्छा हो a माइनस बी के होल स्क्वायर को लगा करके सॉल्व कर दो, और चाहे गुणा करके कर दो, दोनों बात सेम है, तो हम गुणा करके ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करेंगे 3 3 का 9, √3 में √3 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3, हो जाएगा 9 इंटू 3, डाइट करेंगे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये प्लस ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 3 चौक 12, 12√3, 12√3। फिर बच्चे इसका करेंगे माइनस, ये प्लस क्या देगा, माइनस कितना हो जाएगा 12√3, इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 अपान, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस a का काम हमारा ये कर रहा है, b का काम 4 कर रहा है, यानी a का काम कर रहा है 3√3 और b का काम कर रहा है 4, तो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये मुन्ना समझिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 9 3 27 माइनस यह माइनस में यह माइनस बा 12 ठीक है, 12 ठीक है, कितना हो जाए 24, तो 24√3 और प्लस 16 बटे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यानी 9 गुणते 3 या सॉल्व किया 9 3 कितना हो जाएगा 27, और ये माइनस 16। चलिए ये बच्चे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 7 6 13 और 13 10 43। अरे कोई सुनेगा तो कहेगा 13 10 43 कैसा होता है, हमने शॉर्टकट जोड़ दिया है कि 27 6 33 10 43। क्या समझेगा 43 माइनस 24√3, 27 में से 16 जाए कितना बचेगा 11। अब कुछ कॉमन वगैरह नहीं मिल रहा कि कॉमन लेकर काट दें, यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, तो चलिए इसी का 5वां पार्ट जो है हम लोग उसको भी समझ लेते हैं, और ये देखते हैं कि इसका 5वां पार्ट क्या है। तो 5वां पार्ट की अगर इसके बात करें तो 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे sin स्क्वायर 30 अंश cos स्क्वायर 30 अंश। ये बच्चे देखो ध्यान से, अब अगर इसका हम बात करें चाहे तो मान रख करके सॉल्व कर दे, चाहे तो हमने फार्मूला पढ़ा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, यानी बटे में कितना आ जाएगा 1। अलग यहाँ मान रख करके सॉल्व कर रहा है, इसलिए मान रख करके सॉल्व करेंगे, नहीं तो अगर हमको और कहीं जगह सॉल्व करना होता, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न रहा होता, तो हम इसका मान तुरंत कितना लिख देते 1, क्या हमने फार्मूला पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस थीटा की जगह अल्फा बीटा गामा 90 80 100 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर हम ऐसे लिख दें कि sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 40, तब कितना होगा, तब 1 होगा, नहीं होगा 1 कब होगा, 1 होने के लिए थीटा सेम होना चाहिए, थीटा अगर डिफरेंट होगा तो 1 नहीं होगा, ये जानते रहिएगा। ये नहीं कि थीटा कुछ भी है तुरंत तलाक से आप 1 लिख दीजिए, थीटा सेम होना चाहिए। तो चलिए मान रख करके हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चे। तो 5 इंटू ये बच्चे cos 60 का मान कितना होता है 1/2, और इस पर 2 था तो स्क्वायर था तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया,
प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 होता है, और इस पर 2 घात थी तो हमने भी 2 घात लगा दिया। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 कर दिए, इस पर स्क्वायर था तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया। अपान इसकी यदि हम बात करें तो साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, cos 30 का √3/2 का स्क्वायर। देखो बच्चे समझेगा ध्यान से, हो जाएगा 5 गुणते, इसको जब ओपन करेंगे 1 1 के 1 2 दूना 4 हो जाएगा 5 गुणते 1/4, और जब गुणा करेंगे तो वो 5/4 बन जाएगा। ठीक, थोड़ा शॉर्टकट कर दिया। इसका करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 चौक 16, 16/3 -1 अपान। बच्चे यदि हम बात करें, इसको हम बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, समझा दे रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने बताया इसका मान 1 ही आएगा, सॉल्व करेंगे तब पर भी 1 आएगा। समझ लीजिए कैसे, ये हो जाएगा 1 1 के 1 2 दूना 4 तो 1/4, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3/4, हर समान है 3 1 4 4/4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 आप लिखे, एक बार लिख देते हैं, बाकी इसका कोई अहम भूमिका नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो बराबर यदि हम बात करें बच्चे, ये 1 की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि किसी के बटे 1 कोई इफेक्ट नहीं करता है। लस लेंगे 4 3, 1 का लस लेंगे कितना आएगा 12, 4 से भाग करेंगे 12 में तो 4 3 12, 3 बार गया 3 5 3 से भाग करेंगे 12 में तो 3 चौक 12, 16 चौको माइनस 1 से भाग करेंगे 12 में तो 12 बार जाएगा, 12 1 के तो जोड़ देते हैं बच्चे। अगर बात करें हम 5 4 9 6 1 7 79 -12/12। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, 9 में से 7 गया तो 9 में से 2 गया तो 7, 67/12। ठीक, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आजकल के बच्चे जो हैं वो पहले जैसे इनको गिनती नहीं पढ़ाई जा रही है, इसलिए 59 69 79 89 में इतने कंफ्यूज होते हैं कि वो लोग जो है कि सोचते हैं कि कौन 79 है। ऐसे कई बार सोशल मीडिया पर कई बार वीडियो वायरल हो जाता है कि 77 78 69 में कौन बड़ा है, तो लोग क्या कहते हैं कि 69, जबकि 69 कितना होता है जानते हैं, 6.9 इकाई। अरे ये 69 है जो आपके मन में चल रहा है 7.9 का, ये 79 है। ठीक, तो अब आप लोग इकाई और दहाई वाला तो गिनती पढ़े नहीं, अब तो आ गया इंग्लिश मीडियम, वो डायरेक्ट 1 2 पढ़वाता है। या हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी क्या करते हैं 1 2 3 4 कराते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि पढ़ाते थे 1 दहाई 2 इकाई ऐसे करके पढ़ाते थे। हम लोगों के जमाने में बहुत अच्छा गिनती गाते थे, इसको ऐसा लगता ही नहीं था कि गिनती गाते हैं, मतलब गिनती पढ़ रहे हैं कि गा रहे हैं। ठीक, तो ये आज की जो पीढ़ी है इससे वंचित होती जा रही है। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। तो यदि बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो करा सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब होता है कि आपको विकल्प बताना तो है ही, प्लस सॉल्व करके बताना है विकल्प। ठीक, तो हमें क्या करना है, यानी कि अब अगर बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में 4 प्रश्न दिया गया है, चारों के चारों जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। उन चारों को हम सॉल्व करके देखते हैं कि उनका कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। तो ऑल स्टूडेंट लुक एट द व्हाइट बोर्ड एंड बी केयरफुली अंडरस्टैंड। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे 2 था तो हमने 2 कर दिया। पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है tan 30 होता है 1/√3 अपान 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। तो समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। अब अगर इसको हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 बटे, ये बच्चे समझिएगा जब इसको करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो हो जाएगा 2/√3
अपान इसका सॉल्व करेंगे, सले करके गुणा कर दिया, 3 के 3 4 4 बटे। ये बच्चे समझेगा थोड़ा ध्यान से। ऐसे कंडीशंस में ये पलट जाता है, चौथा जाता है पहले वाले के पास और तीसरा जाता है दूसरे वाले के पास। इसकी बात करें हम तो ये हो जाएगा 2/√3 अपने ऐसे ही दशा में रहेगा। ये 3 चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, 2 1 के 2, 2 दूना 4। थोड़ा और ध्यान से समझिएगा बच्चे, ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो यहाँ बच्चा हमारा 1/√3 इंटू, ये बच्चे यदि मैं 3 को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, क्योंकि मैंने स्क्वायर करके ही तो लाया इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 अपान 2। 1 √3 से 1 √3 कैंसिल हो गया, तो ये कुल मिलाकर बचा हमारे पास √3/2। एक बार हम थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान हमारा ये आया। एक बार हम ऑप्शन पर दृष्टि डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमने जब ऑप्शन पर दृष्टि डाला तो हमने ये देखा कि जैसा मैं सॉल्व करके लाया हूँ इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो हमने देखा कि ऑप्शन में दे क्या रहा है, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो हमने कहा यार कुछ जुगाड़ लगाया जाए। तो हमने सोचा कि हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये √3/2 कितने कितने अंशों का मान होता है और किसका किसका होता है। तो पहली बात √3 जो होता है वो sin 60 का होता है एक तो, और cos 30 का। तो ये बच्चे ऐसे दशा में आपको लप से sin 60 देखकर ही टिक नहीं कर देना, पहले देखना है कि ऑप्शन में क्या, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में हमें ऑप्शन के अनुसार चलना होता है। तो मैंने देखा कि √3/2 ये 2 मान होता है, एक sin 60 का, दूसरा cos 30 का। तो हम ऑप्शन में आकर के देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो करा sin 60 पहला ही मिल गया, आगे देख लेते हैं। cos 60 का तो होता नहीं है, tan 60 का तो होता नहीं है, sin 30 का तो होता नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, sin 60। अगर यही दे दिया होता sin 60 और cos 30 और एक ऑप्शन और लगा देता A और B, तब क्या करते आप A और B। इसलिए ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में जल्दबाजी ना करके धैर्यता पूर्वक ये समझने की कोशिश क्या करें कि क्या क्या हमसे पूछा जा रहा है। यानी ये हो जाएगा हमारा sin 60। ठीक, ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये किसी काम का नहीं, ये हमारे काम का है। बस सुनाई। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में हमको ऑप्शन के अनुसार चलना होता है ताकि जो है हम वो सही प्रश्नों का सही उत्तर दे सकें। ठीक, तो अब हम लोग दूसरे का दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45 बराबर क्या, अच्छा 0 नहीं, बराबर पूछ रहा है कि क्या आएगा, हमने 0 बराबर पूछ रहा है क्या आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आज समझिएगा ध्यान से। ये बच्चों 1 - tan 45 का मान tan 45 का मान 1 होता है, sin 45 होता है। यहाँ इस पर 2 घात था तो हमने भी 2 घात लगा दिया, अपान 1 प्लस tan 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर। ये बच्चे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 है, अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 है। 1 में से 1 घटा तो 0, अपान 1 1 2 तो 0/2। तो हमने आपको बताया था कि ऊपर 0 हो और नीचे दुनिया की कोई भी संख्या हो तो रिजल्ट हमेशा का आता है 0। हो गया 0, यानी 1 - tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो ये हम कुल मिला करके ऑप्शन को देख करके चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें दिया है कुल मिलाकर कौन सा है, ऑप्शन डी सही है। चलिए तीसरा प्रश्न समझ लेते हैं बच्चे। अगर तीसरे प्रश्न की हम बात करें तो करा है sin 2a बराबर sin 2sin a बच्चे समझे ध्यान से। अगर कर रहा है, बात ना करो, करा sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यहाँ समझो आप ऑप्शनल से भी कर सकते हो, 4 ऑप्शन दिया, उन ऑप्शनों को रख रख करके चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ समझेगा ध्यान से, या तो आप
मान करके भी कर सकते हो कि कब ये कंडीशन सही हो सकता है, कब ये कंडीशन नहीं सही हो सकता है। तो समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो चाहे कोई मान लेकर के रख दो, ठीक, चाहे कोई मान रख करके चेक कर दो। चाहे एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ समझिएगा दोनों तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चे समझिएगा एक तरीका यह है कि 4 ऑप्शन दिया है, उन चारों ऑप्शनों को रख करके हम चेक करें और जिस ऑप्शन पर दोनों बराबर हो जाते हैं वैसे कर सकते हैं हम। दूसरा तरीका हम बताते हैं कि कैसे हम सॉल्व करके बता सकते हैं। तो हमने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, यहाँ हालांकि फार्मूले का यूज नहीं लेकिन बता दे रहे फार्मूले से। हमने लिखा था साइन 2 थीटा का फार्मूला, ठीक। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हो जाएगा 2 साइन थीटा की जगह ए है तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। ये बच्चे 2 साइन ए से 2 साइन ए कट गया, क्या हो गया कॉस ए बराबर 1। ये कॉस कितने अंश का मान है? 0 अंश का। या लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस 0, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ए बराबर का आ गया। यानी ये तभी संभव है जब ए की जगह हम कितना रखेंगे 0, तभी दोनों बराबर आएंगे, अदरवाइज कभी भी दोनों बराबर नहीं आ सकते। अगर आप इसको ऑप्शन से चेक करना चाहते हैं, एक बार दोनों जगह 0 रख दीजिए। ये देखिए साइन 2 इंटू जब 0 रखेंगे तो जाएगा साइन 0, साइन 0 का मान 0। उसके बाद एक बार यहाँ रखोगे 2 साइन ए की जगह रखोगे 0, तो साइन 2 इंटू साइन 0 का मान 0, दोनों पक्ष बराबर दे रहा है 0 रखने पर। उसके बाद यदि आप 30 रखते का दिया ऑप्शन 30 दिया, अगर आप 30 रखते हो, ए बच्चे छात्रों अगर आप 30 रखते हो तो यहाँ हो जाएगा 30 दूना 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, और यहाँ जब 30 रखते हो तो जाएगा 1/2 और हो जाएगा 2 इंटू 1/2 और कट जाएगा क्या ये √3/2 और 1 बराबर होते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आप इसी तरीके से 45 रखते हैं तो साइन 45 गुना हो जाएगा 90 और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ जब आप रखते हैं तो जाएगा 2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2 और 2/√2 बन जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। उसके बाद यदि बात करें तो आप रख सकते हैं 60 भी ऐसे रख करके चेक करेंगे तो वो भी बराबर नहीं आएगा। कुल मिलाकर के ये बराबर तभी हो सकता है जब हम एक ही जगह का रखेंगे 0। तो चाहे तो आप ऑप्शन रख करके चेक कर सकते हैं, चाहे तो हमने ये तरीका बता दिया है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग दूसरे का चौथा प्रश्न समझते हैं। 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होगा? तो ये बच्चे समझेगा हो जाएगा 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 अपान 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। ये बच्चे समझेगा गुणा करेंगे हो जाएगा 2/√3। इसको यदि करेंगे हम तो 1 माइनस 1/3 बन जाएगा। ऐसा कोई शब्द हमने किया था पहले था 2/√3 अपान 3 के 3 में से 1 हट गया हो जाएगा 2/3 और पहले से तीसरा कट जाता है और ये पलट जाएगा तो ये जाएगा 3 1 के पास हो जाएगा 3 1 के 3 अपान √3। ये बच्चे ये हो जाएगा √3 इंटू √3 अपान √3। √3 से √3 कट गया, आ गया √3। आपको जल्दबाजी नहीं करना है, बस क्या करना है सॉल्व करने के बाद एक बार ऑप्शन पर दृष्टि डालेंगे। अगर ऑप्शन मैच कर जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से समझेंगे कि ऑप्शन क्या कह रहा है। तो जब हमने देखा कि हमने तो निकाला है √3 और ऑप्शन में √3 नाम का कोई ऑप्शन नहीं है, वो दे रहा है cos 60 sin 60 tan 60 और sin 30। तो हम क्या काम करते हैं, पहले हम क्या काम करेंगे ये देखेंगे कितने कितने अंश का मान है। तो ये एक तो tan 60 का मान है, एक है cot 30 का मान। तो इनमें से देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे ऑप्शन में है। तो कुल मिलाकर cos 60 sin 60 तो है नहीं, ये tan 60 दिया है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा tan 60।
ठीक। ए बच्चे शांत थोड़ा सा 2 मिनट उसको बताते हैं। कुल मिलाकर के एक बात बता रहे हैं, अपने लाइफ में इसको जो है कि अनुसरण करिएगा, भविष्य में बहुत आगे तक जाएंगे। कभी भी जब आप कोई काम प्रारंभ करें तो उसके लिए उसके परिणाम को बहुत ज़्यादा ना सोचें। जब परिणाम को हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और वैसा परिणाम नहीं मिल पाता है तो हम डीमोटिवेट होते हैं। काम बहुत बड़ा करें लेकिन परिणाम छोटा सोचें। तो जब अगर परिणाम आपने सोचा है 2 रुपए और अगर आपको मिल जाएगा 4 रुपए तो आप क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। और आपने परिणाम सोचा 100 रुपए और आया 5 रुपए तो क्या करेंगे? डीमोटिवेट। किसी काम को शुरू करना बेहद आसान है, लेकिन वो होता है कि उस काम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं। किसी काम को शुरू करना बेहद आसान है, लेकिन बात यह कि धैर्य बनाकर उस पर कंटिन्यू कार्य करना। तो बस एक ही बात कहूँगा कि कोई भी बड़ा काम छोटे काम से ही प्रारंभ होता है। सूर्य पहले उगता है, फिर धीरे धीरे दिन होता है। तो बस इसी के साथ काम करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।